जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मापन और मात्रक यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट। देखिए, पहले तो हमको मेजरमेंट समझना है कि मापन क्या है। मापन, जब किसी भौतिक राशि को तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके उसे हम मापन कहते हैं। जैसे कि ये भौतिक राशि है, इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तराजू पे धरना पड़ेगा। तो हम इस बगल मात्रक देंगे, यानी कि मात्रक देंगे, इस बगल हम मात्रक भी समझाएंगे तो इस बगल मात्रक देंगे। और ये राशि को हम तुलनात्मक अध्ययन किए कि ओ ये 100 ग्राम है। अब कोई भी वस्तु जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमको 100 ग्राम चाहिए, या तो 1 किलो चाहिए, या तो 2 किलो चाहिए। तो हम वहाँ पे उसका क्या करते हैं, उसको तौल करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो देता है वो राशि यहाँ पे। तो अब राशि समझ गए हैं और मात्रक समझिए। मात्रक, जब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे कि अभी बोले ये इस राशि को मापने के लिए तो क्या बोले, 100 ग्राम दीजिए, यानी कि 100 क्या है, 100 संख्या है। मापने के लिए हमको दो चीज़ का जरूरत है, एक संख्या और एक मात्रक। तो यहाँ पर जो हम मापे तो बोले 100 और ग्राम है। तो पहला क्या बोले 100 यानी कि संख्या का आवश्यकता पड़ा, और दूसरा ग्राम यानी कि मात्रक का आवश्यकता पड़ा। तो दोनों मापने के लिए दो चीज़ का आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों में से एक चीज़ हटा तो ये मापन नहीं हुआ, मेजरमेंट नहीं होगा। यहाँ पे मेजरमेंट, आप बताइए कहीं दुकान पे जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा हमको दीजिए आटा, हमको 10 आटा दीजिए, तो वहाँ पे 10 चमेटा देगा। यहाँ पे बोलेगा ले तू इतना खा, और अंकल बोलेगा अच्छा टेक्नोलॉजिया। यहाँ पे आप जाइएगा आटा खरीदने, वहाँ पे बोलिएगा 10 केजी, तो आपको सिंपल दे देगा। और 10 आटा बोलिएगा तो 10 चमेटा देगा यहाँ पे धरा करके। तो आप यहाँ मापन और यहाँ मेजरमेंट, मापन मेजरमेंट और एंड यूनिट समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि राशि क्या है। राशि, हम इस राशि को जो मापे, दुकान से जाते हैं तो राशि खरीदने जाते हैं ना, अब कौन सा राशि खरीदने जाते हैं अब ये भी समझेंगे। तो राशि किसे कहते हैं, जब किसी जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे कि हम आटा बोले तो उसको बोले ना कि 10 केजी आटा लेना है, तो 10 केजी उसको हम संख्या के रूप में व्यक्त किए कि 10 केजी आटा लेना है। तो 10 क्या है, संख्या है, और केजी क्या है, मात्रक है। तो मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक संख्या और एक मात्रक। तो अब हम समझेंगे कि राशि का भेद क्या है। यहाँ पे राशि का कितना, देखिए राशि दो तरह के होते हैं। राशि दो तरह के होते हैं, एक भौतिक राशि, एक अभौतिक राशि। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अभी आटा को मापे या तोले उसे भौतिक राशि कहेंगे। और अभौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा या तोला नहीं जा सके यहाँ पे। तो जैसे देखिए यहाँ पे भौतिक राशि जिसे हम माप भी सकते हैं, तोल सकते हैं, इसे संख्या के रूप में व्यक्त किया सकते हैं, ये क्या है, एक भौतिक राशि है। और ये जिसे मापा या तोला नहीं जा सके ये अभौतिक राशि है। सोच रहा है, इसको हम अच्छा से सर्च कीजिए, सर्च किए कि अभौतिक राशि के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो यही इमेज आया था, इसीलिए हम इसी इमेज को यहाँ पे दिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे आजकल इससे भी भौतिक राशि बना दिया है ससुरा। अब भौतिक राशि क्यों बनाया है इसको, तो आजकल ना अगर ये जो होता है प्रेम, तो इसको तौल के दिया जाता है कि आप कितना दे रहे हैं उतना ही हम भी देंगे। इसे भी आजकल भौतिक राशि माना गया है यहाँ पे। वो हर कोई नहीं मानता है, जो वो समझ गए होंगे आप उतना हटाइए। आप देखिए यह राशि समझ गए, भौतिक राशि और अभौतिक राशि समझ गए। अब भौतिक राशि का दो भेद है, एक है मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। यहाँ पे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग समझेंगे राशि। देखिए राशि किसे कहते हैं, राशि जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो अब संख्या के रूप में व्यक्त, इसका दो भेद है, जो कि पहला है मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि जो होता है, मूल राशि वैसे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं हो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ये मूल राशि का एग्जाम्पल है। तो मूल राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं हो, ये दूसरे राशि पे निर्भर नहीं है, ये दूसरे राशि पे निर्भर नहीं है। और वही
अब देखिए व्युत्पन्न राशि जो है, अब व्युत्पन्न राशि वैसे राशि जो दूसरे राशि पे निर्भर हो, जैसे कि देखिए वैसे राशि जो दूसरे राशि पे निर्भर हो, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, चाल हो गया। अब चाल के लिए दो चीज़ पे निर्भर है, एक समय पे और एक दूरी पे। अब हम कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो अब कहीं एक जगह, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ओ इतना दूर है, अब इतना दूर है तो अब कितना समय लगेगा तो दूर देखते हैं और दूरी देखते हैं और समय देखते हैं, तो वो दूसरे चीज़ पे निर्भर है, यानी कि ये मूल राशि पे निर्भर है, तो इसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये हम राशि समझ गए दोनों, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब समझेंगे हम लोग मात्रक। मात्रक का देखिए मात्रक का कि पहला है मूल मात्रक, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या 7 है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, ये सारे के सारे क्या है, मूल मात्रक की एग्जाम्पल है, यानी कि ये 7 के 7 मूल मात्रक है। तो आप मूल मात्रक किसे कहते हैं, वैसे मात्रक जो दूसरे मात्रक पे निर्भर नहीं हो। ये सब देखिए, समय आप दूसरे पे निर्भर है, समय दूसरे पे कभी निर्भर रह ही नहीं सकता। तुम दुनिया चलते है तो चलने दो, यहाँ पे जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक आप भी नहीं चलिएगा यहाँ पे। तो समय किसी पे निर्भर नहीं है, समय चलते रहेगा, पूरा दिन चलते रहेगा, कभी रुके। रेडियन एक स्टेडियन, तो हम रेडियन स्टेडियन के बाद में जानकारी करेंगे, बाद में पढ़ेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक से। तो तब तक के लिए इतना ही।